काय को महाकाल राजा? तो मुझे लगता है आप महाकाल राजा के दोस्त हो, आप महाकाल राजा के, आप विश्वनाथ के मित्र हो। अंकल ने पूछा बेटा तू मुझे मित्र क्यों कहती है, क्या बात क्या है? उसने कहा अंकल कल मेरे पांव बहुत जल रहे थे, मैं महाकाल राजा के सामने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करी थी कि भगवान अब गर्मी बढ़ गई है, मेरे पांव बहुत जल रहे हैं। भगवान ने मेरी सुन ली और आपको भेज दिया। मैं जानती हूं आप भगवान के मित्र हो या आप भगवान हो, इसलिए आपने मेरे पांव में चप्पल पहना दी है। शिव पुराण कहती है भगवान के मित्र बनना बहुत कठिन विषय नहीं है कि हम भगवान के मित्र हैं। भगवान मित्र किसको बनाता है? वैष्णव जन तो तिनके कहिए जो पीड़ पड़ाई जाने। दूसरे की पीड़ा को जो जान रहा हो, दूसरे के दुख को जो जान रहा हो, दूसरे की तकलीफ को जो जान रहा हो, वो परम भगवदीय वैष्णव है। उसकी वैष्णवता का सबसे बड़ा सुख वही है कि वो दूसरे के दुख को जान रहा है। आप भगवान के मित्र बनना चाहते हो, थोड़ा हृदय को आनंदित बनाइए, हृदय को परमात्मा में लगाने का प्रयास करिए, इस चित्तवृत्ति को परमात्मा में डुबाने का प्रयास करिए, इस चित्तवृत्ति को कहीं सेवा में, कहीं सत्कर्म में, कहीं अच्छी जगह पर डुबाने का प्रयास करिए। और जहां तुम्हारा मन लगे, जहां तुम्हारा चित्त लगे, जहां तुम्हारा वृत्ति लगे, उस जगह महाराज भगवान भाव से रीझता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा ये धन दौलत संपदा सत्ता कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। बस उससे तो आप निवेदन कर सकते हो, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, ओ भोले मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ भोले मेरी लागी लगन मत तोड़ना, शिव शंभो मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ भोले मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ भोले लागी लगन मत तोड़ना, ओ भोले लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मारी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मारी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मारी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मारी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, भोले लागी लगन मत तोड़ना, हाँ भोले लागी लगन मत तोड़ना, ओ भोले लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ताली सेवा देते, भाव से ताली सेवा देते हुए आनंद के साथ बड़े प्रेम से जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने भी भगत लोग, जितने भी भाव से आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो, जहां बैठे हो, जिस जगह पर बैठे हो, कुर्सी पर, सोफे पर, पलंग पर, भूमि पर, जहां बैठे हो उस जगह पर दोनों हाथों से
जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना हो प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना। हाँ बोले बीच भंवर मत छोड़ना हो, बोले बीच भंवर मत छोड़ना। बोले मोरी लगन मत तोड़ना, बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हाँ लागी लगन मत तोड़ना हो, बोले लागी लगन मत तोड़ना। हाँ बोले लागी लगन मत तोड़ना हो, बोले लागी लगन मत तोड़ना। बोले मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हाँ बोले ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, बोले ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। भगवान से प्रार्थना करें, निवेदन करें, शंकर जो तुम्हारे चरणारविंद में हमारा चित्त लगा हुआ है, जो तुम्हारे चरणों में हमारा मन लगा हुआ है, वो छूटे ना। हम सब के बाबा भोले शंकर। एक लाइन सब बोलिए, हम सब के बाबा भोले हाथ पकड़ मत छोड़ना ओ भोले, हाथ पकड़ मत छोड़ना। भोले जी मोरी लागी लगन तोड़ना। बाबा बस आपकी चित्त वृत्ति में, आपके चरणों में जो मेरा मन लगा हुआ है, आपके चरणों में जो मेरा चित्त लगा हुआ है, ये मन लगा हुआ है, इसको छोड़ना। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाए। सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के बोलता है, इतना डांट डांट के बोलता है कि शंकर बैठा है, और अगर दुख आ गया तो नाम किसका खराब होगा? सियोर वाले महाराज का। आपको पहले भी कहा, फिर कहते हैं, सियोर वाले महाराज का विश्वास मत करना। विश्वास करना तो वो त्रिकालदर्शी शंकर पर करना। साधेगा वो, तारेगा वो, पार लगाएगा वो। कौन आएगा अंतिम समय में? फिर वही कल वाली बात आ गई, 4 बांस 40 कंडे तो तुम्हारे मरने पर कोई भी ले आएगा, पर 4 हाथ वाले को तो केवल एक शिव महापुराण ही लेकर आएगी, इसके बाद कोई नहीं लेकर आ सकता। जो कथा तुमने सुनी है, जो कथा का तुमने स्मरण करा है, जो कथा का रसास्वादन तुमने करा है, जो कथा का भाव आप श्रवण कर रहे हो, अंतिम समय में अगर नारायण का दर्शन कराएगी तो यही कराएगी, इसके सिवाय कोई करा ही नहीं सकता। इसके सिवाय कोई भगवान का दर्शन नहीं करा सकता। किसकी सामर्थ्यता है जो भगवान का दर्शन करा दे? किसकी सामर्थ्यता हो जो भगवान से मिलवा दे? कौन? एक कुष्मांड ऋषि हुए, बड़े भगत थे, शिव के उपासक थे। और कहीं जरूरी है क्या कि ऋषिवर जितने ज्ञानी हैं, ऋषि जितने ज्ञानी हैं, उतना ही ज्ञानी उनका पुत्र पैदा होगा? अरे बोलो तो सही, कोई जरूरी है? नहीं। किसी किसी पिता में इतना धीरज होता है, पिता के भीतर इतना धैर्य होता है, इतना मन इतना आनंदित, कोई कोई पिता बड़ा शांत होता है, और औलाद देखो तो इतनी क्रोध करे, इतना गुस्सा करे, इतना चिड़चिड़ करे। तो कोई जरूरी है कि वो पिता जैसा है वैसा ही रहेगा? फेस वैसा रह सकता है, काटी वैसी हो सकती है, पर ये जो अंदर जो वो चिप लगी है नहीं, ये अलग अलग कंपनी की है। ये भगवान देता है ना, सबको बनाकर भेजता है। कोई एक जैसा भगवान किसी को नहीं बनाता। उसकी कंपनी में कितना लोग काम करे समझ में नहीं आए, सब बनाई फैक्ट्रियां सब अलग अलग चल रही है, हर कंपनी का माल। सूरत में साड़ी की कंपनी कितनी, कपड़ा की फैक्ट्री कितनी है सूरत में? यहाँ सूरत वाले आए हुए हैं तो कहूँ, सूरत में कितनी कपड़ा की फैक्ट्री होगी? ढेर सारी। हर कंपनी का अलग अलग कपड़ा बनता होगा, पर सबका अपना अपना ब्रांड, अपना अपना काम। कोई कोई कपड़ा बहुत जोरदार, कोई कोई कपड़ा हल्का भी बनाए, कोई भारी भी बनाए, सबका अपना अपना एक क्रम होता है। उसी तरह भगवान बनाने के लिए सबको बनाता है, संसार सागर में भेजा है, सबको बनाकर भेजेगा। पर किसी को क्रोध दिया, किसी को नम्रता दी, किसी को प्रेम दिया, किसी को स्नेह दिया, किसी को कपट दिया, किसी को छल दिया, किसी को बेईमानी दी, किसी को प्रपंच दिया, किसी को झूठ बोलना सिखा दिया। भगवान जब घड़ता है तो देख लेता है इसके अंदर क्या फिट होगा, वही देखकर भेजता है। चुगली करने वालों को, निंदा करने वालों को, बुराई करने वालों को भगवान देख लेता है, ये सही से चुगली कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, इसमें वो गुण तत्व देकर भेजो। फिर वो निंदा करेगा, जोरदार तरीके से करेगा, इतने रस तत्व से करेगा कि उसका एक आनंद अपने आप प्रबल हो जाए। फिर वो रस तत्व उसके अंतर्गत अपने आप आ जाए। अब कुष्मांड ऋषि कली काल में, कलियुग में, सतयुग में सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सत्ययुग में माता उमा, सती, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा आदि का अधिक करी, पार्वती मैया करी। त्रेता में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण स्वयं मेरे राजा रामचंद्र भगवान ने करा। लंका पर चढ़ाई करते समय सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। द्वापर में शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान कृष्ण करे, यमुना जी के घाट पर। आपको पहले कथा में वर्णन कर चुके हैं, यमुना के घाट पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भगवान कृष्ण ने भी किया है।
ब्रजमंडल में जाओ, भूतेश्वर, चकलेश्वर, गोपेश्वर, आप यहाँ ना जाएं तो उसका कोई सुख थोड़ी ना है। ब्रजमंडल में अगर जा रहे हो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए तो कहीं ना कहीं शंकर का एक दर्शन जरूर करिए। बिहारी जी का दर्शन करने जाओ तो मन में कामना कर कर जाना कि मुझे भूतेश्वर जाना है, कि गोपेश्वर जाना है, कि मुझे चकलेश्वर जाना है। ब्रजमंडल में जाओ तो एक शिव दर्शन का मन में भाव बना कर जाओ। तुम किसी के यहाँ मेहमानी करने जाओ, किसी के यहाँ तुम जा रहे हो, इंदौर जाओ, भोपाल जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाओ हो, पर जहां जाओ पर एक मन में कामना बना के जाना कि मैं इंदौर जा रही हूं, कहीं पर भी शंकर जी का मंदिर मिलेगा तो एक बार शिव मंदिर में जरूर जाऊंगी, हाजिरी पहले वहां लगाऊंगी। छोरा देखने जाओ, छोरी देखने जाओ, जिस गांव में छोरा छोरी देखने जाओ पहले वहां के शंकर जी के पास जाओ। तुम्हारे यहाँ आए हैं, गांव की छोरी को देखने आए हैं, लड़की का नाम ये है, ये इसका गोत्र है, इसका पिताजी का नाम ये है, दादाजी का नाम जानते नहीं क्योंकि तुम हो, इसी गांव के हो नहीं तो तुम हो, और माताजी का नाम ये है। छोरे को साथ में लेकर आए हैं, हमारे लिए अच्छा हो, लड़के के लिए अच्छा हो, श्रेष्ठ हो तो पक्का कर देना। अगर नी जमे कि छोरे के लिए अच्छा नहीं है और भले कितनी भी अच्छी हो पर अच्छा नहीं है छोरे के लिए, तो हाथ जोड़ के निवेदन है यही समाप्त। अब पक्का कौन करेगा? अब बोलो कौन पक्का करेगा? शंकर। कैंसिल भी कौन करेगा? शंकर। अब अपने को टेंशन नहीं लेना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब अपने को टेंशन नहीं लेना, अब अपने को विचार नहीं करना, अब अपने को बिल्कुल विचार कर नहीं चलना, छोड़ दिया। सब छोड़ कर कहीं जाओ तो एक मन बनाकर जाना महाराज। कहीं कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर धर्मात्मा हो तो आपकी संतान भी धर्मात्मा होगी, आप अगर पुण्यात्मा हो तो आपकी संतान भी पुण्यात्मा होगी। कई लोग कह देते हैं इनके पिताजी इतने बड़े दानी थे महाराज, क्या दान पुण्य करते थे, क्या भजन करते थे, क्या उनकी भक्ति में डूबे रहते थे, क्या जोरदार। तो हमने कहा औलाद, तो क्या औलाद का क्या किया, दिन भर वह दुकान उन पे बैठा रहे, गप्पे मारता रहे, और बेचारा बाप दिन भर काम धंधा करता, कार्य करता, भजन करता, शाम को फ्री होता, कथा सत्संग में चले जाता, और औलाद दिन भर गप्पा मारे, दिन भर। क्या ये जो कथा चल रही है ना शिव महापुराण की, कोई आपसे पूछ सकता है, कभी भी प्रश्न करने वाले आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि सतयुग में तो माता सती ने, उमा ने, कात्यायनी ने, कुष्मांडा ने, पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया था, त्रेता में राम जी ने बनाया था, द्वापर में कृष्ण जी ने बनाया था, कलयुग में किसने बनाया? सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस कलिकाल में किसने आकर करा? मट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस कलिकाल में, सावन के महीने में सबसे पहले किसने निर्माण करा? तो आप कह सकते हो कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने। किसने बनाया था? कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रावण के महीने में किया था, सबसे पहला, इस कलिकाल में, इस कलिकाल। पर गुरुदेव अभी तो आप कथा में कह रहे, ये कोई जरूरी है कि पिता अगर धर्मात्मा होगा तो पुत्र धर्मात्मा होगा, पिता पुण्यात्मा होगा तो पुत्र भी पुण्यात्मा होगा? कोई जरूरी है कि पिताजी ड्राइविंग करते हैं तो बेटा भी ड्राइवर बनेगा? नहीं।
पिता डॉक्टर हैं तो कोई जरूरी है कि बेटा भी डॉक्टर बनेगा? और पिता के हाथ में जो जश होगा, अगर डॉक्टर बन भी गया और पिता जैसा इलाज करता है, लिख कर दे देता है तुरंत और आराम लग जाता है, तो कोई जरूरी है कि बेटे के हाथ में भी उतना जश होगा? कई कई जगह हमने देखा है, तो वो कहते हैं महाराज जी ये इनकी जो क्लिनिक है ना, यहाँ पर जो डॉक्टर साहब बैठते थे, इनके पिताजी जो बैठते थे ना, अरे गुरुदेव, पिताजी तो केवल हाथ देखते थे और दवाई लिख के दे देते थे और तुरंत आराम लग जाए। अब पिताजी कहाँ चले गए? तो क्या तो चले गए, छोरा है, तो फिर अब दवाई तो वही है गुरुदेव, पर समझ में नहीं आए कि छोरा भी देखे पर आराम लगता है, पर बहुत बाद में, पर इसकी तो एक दवाई तुरंत आराम, समझ में नहीं आता। तो कोई जरूरी नहीं कि पिता जो करेगा वही बेटा करेगा और बेटा वो सी नहीं। कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप, और कुष्मांड जी इतने धर्मात्मा, पुण्य भजन कीर्तन स्मरण ऋषियों की गिनती में आते हैं कुष्मांड जी। और कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप, और मंडप जब बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो पिता से बिल्कुल विपरीत हुए, एकदम विपरीत। विपरीत हो गए। सब पिताजी बैठाते, बेटा सुनो, सारा गांव का लोग प्रवचन सुनने आता है, सारे गांव के लोग यहाँ प्रवचन सुनने, कथा सुनने, सत्संग सुनने, स्मरण करने आते हैं। पुत्र ए मंडप सुनो, तुम भी बैठा करो थोड़ी देर। अब मंडप जैसे ही कथा सुनने बैठा, पिताजी ने कथा चालू करी और मंडप ने देखा कि पिताजी ने आंखें बंद कर कर जो बोलना चालू करा, तो मंडप बीच में से गायब हो गया। एक बात कहूंगा तो बड़ा आनंद होता है इस हृदय को। एक सहज भाषा में कहूं आपको कि इस विठलेश सेवा समिति में लोग जो फोन लगाते हैं ना, सोमणी जी, राठी जी, अब हम बोले आपको, सोनी जी, इस विठलेश सेवा समिति में जो लोग फोन लगाते हैं वो लोग एक बात जरूर कहते हैं कि गुरुदेव, जब से कथा चल रही है तो बच्चों में जागरूकता उत्पन्न हो गई, बहुओं में जागरूकता उत्पन्न हो गई। बहुएं कॉपी लेकर बैठती हैं कि गुरुजी कुछ बताएंगे तो हम लिखेंगे, और लिखेंगे तो उसको फिर बाद में अपने मायके में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में कहीं ना कहीं बता देती हैं, ऐसा कर लीजिए, उससे ये फल की कामना होगी, उससे ये प्राप्त हो जाएगा। अगर दादी कथा देखने में देरी करते तो बच्चे रिमोट ला कर दे देते हैं, अरे दादी कथा चालू हो गई होगी, शिवर वाला महाराज आ गया होगा, कथा चल रही है शिव पुराण की कथा, चालू कर लीजिए। ये बच्चों में जो जागरूकता जागी है, बच्चों में जो प्रेम जागा है, जागरूकता जो प्रकट हुई है, जब जागरूकता सम्मुख में आई है, ऐसी जागरूकता देखने में नहीं मिली कभी, देखने में नहीं। मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर शिव महापुराण की चर्चा, थोड़ी सी कथा चालू हुई और इन्होंने देखना, भले कुछ भी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, पर अपनी चित्तवृत्ति लगा कर रखे, चल रहा है। अब कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप भग जाते, चले जाते, गए, इतने उद्दंडी हो गए, इतने उद्दंडी हो गए कि सारे गलत काम में डूब गए। ऐसा कोई काम नहीं बचा था जो कुष्मांड ऋषि के पुत्र ने नहीं किया हो, ऐसा कोई काम नहीं बचा था। कोई जुआ खेल रहा है, वहां जाकर बैठ गए मंडप, उस जुए में मंडप भी शामिल। कोई हिंसा कर रहा है, मंडप वहां जाकर बैठकर, कोई झूठ में, कोई प्रपंच में, कोई काम में, कोई लोभ में, कोई आसक्ति में, कोई तृष्णा में वहां लगे हुए। अब
पिताजी को मालूम पड़ा एक दिन कि मंडप मार्ग से बट रहे हैं, भग रहे हैं, मार्ग से हट रहे हैं। तो लगा कि आखिर बात क्या है, क्या हुआ, क्या है आखिर ऐसा कि मंडप मार्ग से विचलित हो रहा है, आखिर हुआ क्या है। पिताजी ने बुलाया मंडप को, कुष्मांड ऋषि ने। मंडप इधर आओ। हाँ पिताजी, क्या आज्ञा है, बोलिए। मंडप, जब प्रवचन चालू होता है, कथा चालू होती है, सत्संग चालू होता है, तो तू कहां भग जाता है, तू कहां चले जाता है। पिताजी कुछ बता नहीं पाया, मंडप बस चुप रहा। समय आ गया, मंडप के दो दोस्त बन गए, मित्र बन गए। एक नादीप, दूसरा पठार। एक नादीप, दूसरा पठार। पठार और नादीप दो मित्र बन गए। और दोनों मित्रों ने देखा कि अब ये मंडप हमको मिल गया है, कुष्मांड ऋषि का पुत्र है और बड़ा ज्ञानी है, पर ये जुआ खेलता है, सारा बेकार काम करता है, पर एक काम नहीं करता है, ये चोरी नहीं करता है। तो क्यों ना एक काम करा जाए कि इसको अपने साथ चोरी में लगा लिया जाए। और चोरी करने वाला जो होता है ना, वो अपना पूरा ग्रुप बनाने का प्रयास करता है। ये झूठ बोलने वाले जो होते हैं ना, पूरा ग्रुप बना लेते हैं। कपट करने वाले जो होते हैं ना, ये पूरा ग्रुप बना लेते हैं। किसी के लिए अपशब्द कहने वाले होते हैं ना, ये अपना पूरा ग्रुप बना लेते हैं। किसी पर उंगली उठाने वाले होते हैं ना, तो ये अपना पूरा ग्रुप बना लेते हैं कि हमारा ग्रुप हमने तैयार कर लिया, अब हमको मिलकर इसको कुछ ना कुछ अपशब्द कहना है, ताना देना है, झूठ बोलना है, प्रपंच करना है, छल करना है, कपट करना है, बेईमानी करना है, ये अपन मिलकर करेंगे। चोरी करना है, अपन मिलकर करेंगे। अब सारा ग्रुप बन गया। अब मंडप, नादीप और पठार तीनों ने विचार करा कि धन चुरा कर लाना, इतना धन एक बार में लेकर जाना है कि कम से कम 10-20 साल अपने को चोरी की जरूरत नहीं पड़े। तो इतना धन किसके पास होगा। अगर इतना धन होगा तो होगा किसके पास। ये धन अगर हम जाएं तो कहां लेने जाएं। किसी ने कहा एक काम करो, पठार बोला इतना धन तो केवल राजा के पास ही हो सकता है, चलो वहीं चलते हैं। रात्रि के समय गए, राजा के यहां से धन चुरा कर लेकर आ गए। अब धन तो लिया है, पठार, नादीप और मंडप। मंडप ने विचार करा धन को बांटेंगे तो 3 हिस्से करना पड़ेंगे, एक मेरे पास आएगा, 2 इनके पास आएंगे, हिस्से 3 करना पड़ेगा। एक हिस्सा मेरे पास आएगा, 2 हिस्सा इनके पास जाएगा, धन के 3 हिस्से होंगे। एक काम ऐसा करता हूं कि ये तीनों हिस्से मेरे पास मिल जाए, कोई जरूरी है कि इनको दिया जाए। कोई जरूरी है इनको दें हम हिस्सा। गरुड़ पुराण में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। किसी का मिठाई का डब्बा है, बहुत समझ में, बहुत ध्यान से सुनना मारा। किसी का मिठाई का डब्बा है, किसी का टिफिन रखा है भोजन का, किसी का कोई पदार्थ रखा हुआ है, किसी का कोई सामान रखा हुआ है। जब तक वो अपने हाथ से ना दे दे, जब तक वो अपनी आज्ञा ना दे दे, तब तक उसकी वस्तु का भोग नहीं करना। आप अगर पानी की बोतल आपके पास में नहीं है, मान लो आपके पास पानी की बोतल नहीं है और आपको प्यास लग रही है, या तो सामने वाले व्यक्ति से आप प्रार्थना कर सकते हो, कह सकते हो कि भाई हमको प्यास लग रही है, हमको पानी चाहिए, आप हमें जल दे दीजिए, हमें बहुत तेज प्यास लग रही है, हमें पानी दे दीजिए। या तो आपको प्रार्थना करना चाहिए। और मान लो प्रार्थना करी, उसने नहीं दिया और आपने कहा इतना सारा पानी भरा भरा रखा बोतल का, उठाया और पी लिया, तो उसमें दोष है। किसी को दिए बिना किसी की वस्तु को स्वयं हथिया लेना, स्वयं किसी की वस्तु को अपना बना लेना, इसका दोष है।
94 नरकों में से एक नरक व्यक्ति को भोगना पड़ता है। 94 नरकों में से एक नरक मनुष्य को भोगना है। इन 94 नरकों में से एक जगह उसको जाना पड़ेगा। भोग है, उसको भोगना है। अब पाप और पुण्य दोनों बड़े विचित्र हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। शक्कर कौन कौन ने खाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, शक्कर कभी तो खाई होगी। अब शक्कर अंधेरे में खाओगे तो स्वाद अलग आएगा क्या? अरे बोलो तो जम क्या है? नहीं। और अगर लाइट जलाकर खाओगे तो, उजाला कर कर खाओगे तो स्वाद अलग आएगा? नहीं। शक्कर चाहे अंधेरे में खा लो चाहे उजाले में खा लो, शक्कर मीठी ही लगेगी, खारी नहीं हो जाएगी। नमक नहीं डल जाएगा उसमें, मिर्ची नहीं डल जाएगी उसमें, मसाला नहीं डल जाएगा। शक्कर वही है, तुम अंधेरे में खाओ चाहे उजाले में खाओ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, व्यक्ति के अच्छे कर्म बुरे कर्म, अगर अच्छा कर्म वो उजाले में कर रहा है चाहे अंधेरे में कर रहा है, उसका कर्म का लेख उसके भाग्य में लिख दिया जाता है। और बेकार कर रहा है तो बेकार लिख दिया जाता है। चाहे तुम बेकार कर्म उजाले में कर लो चाहे अंधेरे में कर लो। लाइट बंद है, मैं चोरी कर लेता हूं। लाइट बंद है, मैं थोड़ा सामान चुरा लेता हूं, मैं थोड़ा सामान अपनी जेब में रख लेता हूं। अंधेरा हो गया, किसी का मोबाइल उठाकर रख लिया। अब तुमने सोचा लाइट बंद थी, तुमने विचार करा कि लाइट बंद है, तो कोई ने देखा ही नहीं होगा, कोई ने ध्यान नहीं दिया होगा। पर चाहे बेकार कर्म तुम अंधेरे में करो चाहे उजाले में करो, चाहे दिन में करो चाहे रात में करो, अच्छा कर्म चाहे तुम अंधेरे में करो चाहे उजाले में करो, शक्कर अपना असर नहीं छोड़ती। उसी तरह किया गया कर्म अपना असर नहीं छोड़ता। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कुछ अच्छा करने का विचार अंधेरे में हो उजाले में हो, सत्कर्म ये नहीं कि डोंडी पीट कर करना पड़ रहा है, ये नहीं कि आपको कह कर करना पड़ रहा है, आप डोंडी पीट कर रहे हैं। जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब करो। बस ये चित्त वृत्ति परमात्मा में लगे। मंडप, नवदीप, पठार, पठार और नवदीप का जो धन था मंडप ने उसको अपना कर लिया, अब देने को तैयार नहीं, दे ही नहीं लिया, देने को ही तैयार नहीं है। बहुत सोच समझकर खाना किसी का धन, किसी की संपदा। एक बहुत सुंदर चरित्र पहले कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, ध्यान में आएगा आपको, आपको ध्यान में आ जाएगा। बहुत पहले का चरित्र है, बहुत पहले का। एक किसान का विवाह हुआ, पत्नी आ गई, एक बेटा हुआ, पत्नी मर गई, शांत हो गई। उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी होने के बाद घर में पत्नी आई, बच्चा हुआ, पत्नी फिर मर गई। किसान के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि अब शादी करने से कोई मतलब नहीं है, अब विवाह करने से कोई मतलब नहीं है, अब अपन को शादी नहीं करना है। दोनों बच्चों को उसने पाल पोस कर बड़ा किया। बड़े बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी कर दी। शादी करे हुए केवल 2 साल निकले थे और 2 वर्ष के बाद पिता जो था वो
शांत हो गए। पिता शांत हो गए। जब पिता शांत हो गए, बहू घर में थी, देवर थोड़ा सा कोई बीमारी आ गई, रोग आ गया, बीमार पड़ गया। अब देवर बीमार पड़ा तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि देखो रोग तो बहुत प्रबल है, फिर भी खर्चा करो थोड़ा सा तो हो सकता है कि बच जाए। अब इन्होंने खर्च करा, पैसा खूब लगाया, खर्च भी खूब करा। खर्च करने के बाद पत्नी को लगा कि इतना खर्चा करने के बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा, एक काम करो, डॉक्टर जी से बात करो, डॉक्टर साहब से कहो कि अब इसको बचा कर करेंगे भी क्या, और कौन सा तुम्हारा सगा है, तुम्हारी दूसरी माता का ही तो पुत्र है, कौन सा तुम्हारा सगा है। एक काम करो कि डॉक्टर से कोई ऐसी दवाई लिखवा लो, स्लो पॉइजन, जो अपन डॉक्टर से कहेंगे तो थोड़ा थोड़ा उसको देते रहेंगे तो वो मर जाएगा, प्राण भी छूट जाएंगे। अगर अपन मारेंगे तो लोग कहेंगे बताओ कि इन्हें मार दिया, तो डॉक्टर से लिखवा लो। डॉक्टर से लिखवा लिया दवाई, डॉक्टर साहब को ऐसा क्यों करो, डॉक्टर को थोड़ा सा पैसा दिया, उसने दवाई लिख दी, ये स्लो पॉइजन देते रहो, ये देते रहिए। अब वो स्लो पॉइजन उसको देते रहे, दवाई में मिलाकर थोड़ा देते रहे। जब थोड़ा दिया वो मर गया। पत्नी बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी आनंदित हुई, बड़ी प्रसन्नता थी, बड़ी आनंदता थी, बड़ी प्रसन्नता। पत्नी ने पति से कहा झंझट मिट गया, पूरी जमीन जायदाद अपनी हो गई, और क्या चाहिए ये बता, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। झंझट मिट गया, पूरा जमीन जायदाद अपनी हो गई है, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। दोनों निवास करे, समय आया, पत्नी गर्भ से हो गई, एक बेटे ने जन्म ले लिया, बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गई, बहू घर में आ गई, 6 महीने हुए, बेटा बीमार पड़ गया, उसको भी रोग हो गया। सारा पैसा लगा दिया पिताजी ने, माताजी ने, सारी जायदाद लगा दी, जमीन बेच कर लगा दिया, ठीक नहीं हुआ। बाप आज फूट कर रो रहा था, ऐसा मैंने क्या करा जो तू इतना बीमारी में पड़ा हुआ है और ठीक नहीं हो पा रहा, ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसा मैंने क्या कर दिया। रोता रोता पिता बाहर निकल कर जा रहा था, पिता बाहर की ओर जा रहा था। इतने में जो पड़ा हुआ पुत्र था वो रोते रोते कहता है भैया अपने हिस्से का मैंने अपने ऊपर खर्च करवा लिया। बाप आकर बेटे के सिर पर हाथ रखकर बोला, बेटे के सिर पर हाथ रखकर बोला, बाप पिता बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहता है बेटा मैं तेरा भाई नहीं, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा भाई नहीं, मैं तेरा पिता हूं। वो पड़ा हुआ बेटा कहता है कौन पिता, कौन से संबंध, कौन से नाते, कौन से रिश्ते, कौन सा कुटुंब, कौन सा कबीला, कौन से नाते, कौन से रिश्ते, कौन सा कुटुंब। मैं तेरा भाई नहीं, मैं तेरा पिता हूं। पिता, उसने कहा कोई पिता नहीं, पूर्व में मैं तुम्हारी सौतेली माता का पुत्र, तुम्हारा भाई, तुमने मुझे स्लो पॉइजन देकर मार दिया जमीन जायदाद के लिए, वो जायदाद तुमने रख भी ली, तुम्हें तुम्हारा पुत्र बनकर आ गया और अपना हिस्सा अपने ऊपर खर्च करा कर जा रहा हूं, कोई दूसरा नहीं, अपना हिस्सा अपने ऊपर खर्च करा कर जा रहा हूं। इसलिए फिर निवेदन करूंगा, मैं बारंबार निवेदन करूंगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू
बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है बचना, बड़ा मुश्किल। अच्छा कर्म करोगे अच्छा मिल जाएगा। कुष्मांड ऋषि को लगा कि मंडप और मंडप के दोनों मित्रों ने मिलकर धन एकत्रित करा, चोरी करी, पैसा इकट्ठा कर लाए, धन एकत्रित कर लाए, चोरी कर लाए। और मंडप ने विचार करा कि इनको मैं दूंगा नहीं और अपना कर रख लूंगा। और मंडप ने नवदीप और पठार दोनों का धन रख लिया, नवदीप और पठार दोनों का धन रख लिया। तीनों में विवाद हो गया, तीनों में झगड़ा हो गया, तीनों में विवाद, तीनों में झगड़ा। पठार ने कहा, नवदीप ने कहा, पठार और नवदीप दोनों बोले। पठार भी बोला, नवदीप भी बोला। पठार और नवदीप दोनों बोल रहे हैं। पठार नवदीप दोनों बोल रहे हैं कि ये हमारा धन तूने रख लिया, ये श्रेष्ठ नहीं है। ये क्यों रखा तूने, किस लिए रखा तूने, ये धन तूने हमारा क्यों रख लिया? तो देने को तैयार नहीं है। मंडप जो चोरी का धन था उसको लेकर गया और चोरी के धन को ले जाकर मंडप ने, चोरी के धन को ले जाकर मंडप ने वैश्या के पास में रख दिया, वैश्या से हेत कर लिया, वैश्या के पास में रखा। और वैश्या से स्नेह। एक बात मैं आज के बच्चों को कहना चाहूंगा, नवयुवक टीम को कहना चाहूंगा, धन जब बढ़ता है, रुपया जब बढ़ता है, धन जब बढ़ता है, पैसा जब बढ़ता है, सत्ता वैभव जब बढ़ता है, धन जब बढ़ता है, तो तीन मित्र आपके बन जाते हैं, ताली, थाली और प्याली। प्रशंसा करने वाले, होटल में खिलाने वाले और मदिरा पिलाने वाले, ये तीन बढ़ जाते हैं। ये तीन मित्र बढ़कर नष्ट कर देते हैं। कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप को ये दो मित्र मिले और दो मित्रों ने चोरी का सिखाया, चोरी का सिखाया तो वो मंडप जाकर धन बहुत सारा आ गया, तो वैश्या के घर चले गया, वैश्या के घर में गया, वैश्या के यहीं रहता, केवल रात्रि के समय सोने के लिए आता, दिन भर वैश्या क्या पड़ा रहता। इतनी आसक्ति उस वैश्या में हो गई, इतनी आसक्ति, और इतनी आसक्ति उस वेश्या में हो गई कि चित्त एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए, एक पल के लिए, एक घड़ी के लिए नहीं रह रहा, इतनी आसक्ति हो गई उसको। अब तो कुष्मांड अब केवल रात्रि को आता है और रात्रि को कुष्मांड ऋषि मंडप को देखते हैं। कुष्मांड ऋषि मंडप को देखते हैं और कुष्मांड ऋषि ने जब मंडप को देखा और देखकर पूछा, बेटा रात्रि में तुम आते हो, केवल दिन भर गायब रहते हो, कहाँ जाते हो, क्या हुआ तुमको, क्या बात है, क्या हुआ, क्या है तुमको? कहा कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही। एक दिन वेश्या के यहां पर पलंग पर लेटा हुआ था। आज रात्रि को पिता के घर नहीं गया है मंडप, आज कुष्मांड ऋषि का पुत्र घर नहीं आया, रात्रि को बस पलंग पर सो रहा था। आधी रात को इसको प्यास लगी, आधी रात को जब इसको प्यास लगी तो गिलास पानी को ढूंढ रहा है और पानी को ढूंढ रहा था और पानी को ढूंढते ढूंढते इसने पलंग के नीचे हाथ को लिया कि कहीं पानी रखा हो। मेरे को मालूम नहीं कि वेश्या के घर में जल कहाँ रखा होगा, किस स्थान पर पानी रखा होगा, प्यास भी बहुत लग रही है।
ना जाने जल कहां रखा होगा, ढूंढ रहा है। मंडप ने हाथ पलंग के नीचे करा तो एक पात्र हाथ में आ गया, एक पात्र हाथ में आया। और पात्र जब हाथ में आया तो उसने उस पात्र को देखा तो उसको लगा कि इसमें पानी ही भरा होगा, गिलास में जल ही होगा, गिलास में पानी ही होगा। गिलास उठाया, पिया, तो उसको स्वाद समझ में नहीं आया कि पानी का ये स्वाद कैसे बदल गया। आखिर ये गिलास में है क्या, क्या पदार्थ है, क्या रखा हुआ है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं आ रहा, इसमें कोई स्वाद ही नहीं बैठ रहा। रात्रि को पी गया। सवेरे उठा, उठते से ही उसने सबसे पहले उठा और उठते से ही पूछा उस वैश्या से, रात्रि को मुझे बड़ी प्यास लग रही थी, बहुत तेज प्यास लग रही थी और मेरे को पानी नहीं मिला तो मैंने पलंग के नीचे हाथ को फेरा, एक गिलास मिला, उस गिलास में कुछ रखा था, मैं पी गया हूं, मैंने पी लिया है। क्या था वो, क्या था जो मैंने पिया, था क्या वो? तो कहा, वैश्या ने कहा वो और कुछ नहीं थी, मदिरा थी जो तुमने पी है। मंडप की आंख से आंसू बहने लगा, क्योंकि मंडप के पिता कुष्मांडु जी ने कहा था, कुष्मांड जी कहे थे मंडप के पिता, कुष्मांड जी ने एक बात कही थी कि सारे कर्म कर लेना, जुआ, वैश्यावृत्ति, आदिक चोरी, निंदा, छल, सब कुछ माफ कर दिया जाता है परमात्मा के धाम में, पर मदिरा का पीने वाला व्यक्ति कभी माफ नहीं होता उस परमात्मा के धाम में। यह कुष्मांड ने कही अपने पुत्र के सामने, मंडप के सामने ये बात रख दी। एक बार सम्मुख में ये बात आ गई मंडप के सामने। बड़ा आज के जमाने में लोगों को बड़ी फैशन लगती है, बड़ी फैशन। ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, इनको बड़ा फैशन लगता है। बताओ, हमारे वो मित्र दोस्तों पार्टी कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो करो नहीं एंजॉय, पार्टी भी करो, पर जरूरी है कि मदिरा का पान करो? कहा कौन सा जरूरी कि मदिरा का पान करो? मदिरा का पान करो। अब ये कोई जरूरी है कि मदिरा का पान करना ही जरूरी है, मदिरा का पान ही करोगे तो ही पार्टी होगी? नहीं 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 महाराज, नहीं। हम तो कहेंगे, आप अगर स्वीकार करें तो अच्छा है, ना करें तो आपकी मर्जी। हम तो कहेंगे, सारी पार्टियां होती है ना, तो एक पार्टी और कर लो कि हमारी किटी पार्टी में अगर हम किटी पार्टी करने बैठेंगे और किटी पार्टी किसी भी फ्रेंड के घर पर हो, किसी भी सहेली के घर पर हो, किसी भी सखी के घर पर हो, या हम सावन की शेर करने जा रहे हैं, हम पिकनिक करने जा रहे हैं, हम कहीं होटल में जा रहे हैं, हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं, ये आपके ऊपर है। आपके विचार में आना चाहिए कि आप अगर किटी पार्टी कर रहे हो, कोई फंक्शन कर रहे हो, कोई चीज धारण कर रहे हो, तो आपके भीतर ये भाव जागृत होना चाहिए। आपके भीतर ये भाव जागृत हो कि हम अगर किटी पार्टी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम हम एक करेंगे। क्या काम करेंगे? कि सबसे पहले पार्टी शुरू करने से पहले ये हाउजी बाऊजी जो होता है ना, हाउजी बोलते हैं कि बाऊजी बोलते हैं? हाउजी, हाँ, हमें समझ में नहीं आया, हम तो सोचे बाऊजी बोलते होंगे तो हाउजी हो गया होगा, ठीक है। अब तो ये हाउजी करो, तुम जो कुछ करना है तुम बाद में करो, पर सबसे पहला पार्टी में बैठे हो, किटी पार्टी में बैठे हो, तो पहले सहेलियां विचार कर ले कि सबसे पहला काम एक करेंगे कि पार्टी चालू करने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 108 बार करेंगे। ओम नमः शिवाय 108 बार जपेंगे, राम नाम 108 बार जपेंगे, कृष्ण नाम 108, जिससे तुम्हारी अच्छी पटे हम उसको भगवान का भजन करेंगे। राम का कर सकते हो तो राम का, कृष्ण का करो तो कृष्ण का, शिव का करो तो शिव का, भवानी का करो तो भवानी का, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका तुम भजन कर सकते हो। तुम्हारी चित्तवृत्ति में बैठना चाहिए बस। पहल कोई दूसरा नहीं करेगा, करना अपन को ही पड़ेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, बोलते जाओ, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलोगे?
तारीख तिथि पल घड़ी क्षण निश्चित तो करना पड़ेगी ना कि अपन को बदलना कब है। तो अपन नियम बना लो। अब किटी पार्टी में तुम्हारा भी तो कोई महत्व होता होगा। तुम अगर पैसा जमा करती हो, सहेलियों को बुलाती हो, तो तुम्हारा भी तो कोई महत्व होगा। तो तुम कह दो सीधी बात की हम देखो भाई, हमने सियोर वाला महाराज का मुंह से सुना है शिव महापुराण में, जब तक 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलेंगे, या राम नाम या कृष्ण नाम या जो भी सारी सहेलियां जो मन कर जाए वो जपो। हो सकता है उसमें कोई राम जी वाली होगी, शंकर जी का नाम ही लेना पसंद नहीं करे, हो सकता है कोई कृष्ण वाली हो सकता है कोई शंकर वाली। तो जिसका होता है, एक गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर बनवाया। अब मंदिर बनवाया तो सारे गांव से चंदा इकट्ठा करा, चंदा इकट्ठा करके मन में विचार करा कि इसमें मूर्ति किसकी बिठाएं। तो एक जी बोले, एक बोले एक काम करो शंकर जी की बिठा दो। इनने शंकर जी की बिठा दी। अब केवल शंकर जी वाला जाए, ना राम वाला जा रहा, ना कृष्ण वाला जा रहा, ना देवी जी वाला जा रहा। बढ़िया आपत। अब इन्होंने सोचा करें क्या, तो इन्होंने कहा मन में कि पूरा गांव टूट रहा है, पूरा गांव एक साथ चले, पूरा गांव एकत्रित होकर चले, पूरा गांव इकट्ठा होकर चले, ऐसा कोई भगवान बिठाओ, सारा 7 जात का आदमी मंदिर के अंदर जाना चाहिए। तो इन्होंने शंकर जी के ठंडा कर दिया, राम जी के बिठा दिया। अब केवल राम वाला जाए, ना कृष्ण वाला जाए, ना शंकर वाला जाए, ना देवी जी वाला जाए। अब इन्होंने सोचा गांव के लोगों से पूछा क्या करें। गांव के लोग बोले अपना गांव टूट रहा है, ऐसा भगवान ढूंढो जो 7 जात का आदमी एक जगह बैठ के भगवान का भजन करे। इन्हें राम जी के भी ठंडा कर दिया, कन्हैया जी के बिठा दिया। अब कन्हैया जी के बिठाया तो केवल कन्हैया वाला जाए, ना देवी जी वाला, ना शंकर वाला, ना राम वाला। अब इन्हें कहा क्या करें, तो इन्हें कन्हैया जी के भी ठंडा कर दिया, देवी जी के बिठा दिया। अब देवी जी वाला जाए, ना शंकर, ना राम, ना कृष्ण। बड़ी आफत हुई। इन्हें देवी जी के भी ठंडा कर दिया, मंदिर में ताला लगा दिया, ताला लगा के चाबी रख ली, सरपंच साहब को दे दी, सरपंच साहब ने चाबी रख ली। अब गांव में एक संत आए, 2-4 साल बाद संत आ गए। संत के पास सारा गांव का लोग इकट्ठा होकर गया, संतों से जाकर निवेदन करा, गुरुदेव हमारे गांव में एक मंदिर, 7 जात का लोग उस मंदिर में जाता है और सारे गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर मंदिर बनवाया है, पर हमने राम जी बिठाया, शंकर जी बिठाया, शंकर वाला जाए, राम जी बिठाओ तो राम वाला जाए, कृष्ण जी बिठाओ तो कृष्ण वाला जाए, देवी जी बिठाओ तो देवी जी वाला जाए, पर बाकी का लोग नहीं जाता। ऐसा कोई देवता बता दो गुरुदेव कि 7 जात का आदमी, हर तरह का व्यक्ति सब एक जगह पर बैठकर भगवान का भजन करे, ऐसा कोई भगवान बता दो। तो इतने में संत बोले काम करो, ये मंदिर तोड़वा के होटल बनवा दो, 7 जात का आदमी एक जगह खाना पसंद करेगा पर एक जगह बैठकर भजन गाना पसंद नहीं करेगा। होटल में जाकर झूठे बर्तन में चाय पी लेंगे, होटल में जाकर झूठे बर्तन में वो मीन चाउमीन खा जाएंगे। और एक और चीज थी बघार की बघार, हाँ जो भी हो, तो झूठे बर्तन में खा लेंगे, वो झूठे बर्तन में वो गुपचुप खा जाएंगे, पर तब आवाज नहीं आएगी कि झूठा है। हाँ कौन खाकर गया, कौन जात का, कौन समाज का, कौन बिरादरी का, कैसा खाकर गया। और भगवान का भजन करने की बारी आए तो हम कोई राम जी का मंदिर जाए, हम कोई कृष्ण के मंदिर जाए, हम कोई शंकर जी के मंदिर जाए। तुरंत व्यक्ति भटक गया मार्ग से। मंडप जो गिलास में पड़ा था वो पी गया, मंडप पी गया। और मंडप जब पिया तो उसके बुद्धि में, चित्त में वो बात आ गई कि पिता ने कहा था कोई भी गलत काम करना पर मदिरा का पान मत करना, क्योंकि मदिरा का जो पान है वो 7 पीढ़ी को डुबा देता है। 7 पीढ़ी मुख में जाए ना। आज इसके मुख में चली गई, इसने सोच लिया क्या करा जाए। ये वेश्या के घर से निकल कर जा रहा था, दोनों मित्रों ने इसको पकड़ लिया, नादीप और पठार दोनों ने पकड़ा, लेकर गए, चल तेरे पिताजी के पास में चल। पिताजी के पास में ले जाकर खड़ा कर दिया। अरे कुष्मांड ऋषि, आप इतने बड़े विद्वान और आपकी औलाद ऐसी, आपका पुत्र ऐसा। कुष्मांड के आंखों में जल भरा हुआ था, नैनों से अश्रु बह रहा था। कुष्मांड ऋषि रो रहे थे। बेटे के कारण बाप के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, समझ लेना वो बेटा श्रवण कुमार ही है। समझना कथा को बहुत अच्छे से। बेटे के कारण पिता के चेहरे पर स्माइल आ जाए, समझ लेना बेटा कलयुग का श्रवण कुमार है।
और बेटे के कारण बाप की आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना औलाद कंस पैदा हो गई है, जो अपने पिता को ही जेल में ले जाकर डाल दी। श्रेष्ठ नहीं है, उसकी सहजता नहीं, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। महाराज मंडप को देख आज रो रहे कुष्मांड जी। कुष्मांड ऋषि की आंख में से आंसू बह रहे और दोनों मित्र कह रहे हैं इसने हमारा धन खा लिया। तो कुष्मांड जी ने पूछा धन कहां से आया था? हमारे पास तो 1 रुपया नहीं और तुम के धन खा गए। अरे हम तीनों ने प्लानिंग करी थी चोरी करने के लिए, राजा के यहां से चोरी कर कर लेकर आए थे, या अकेला निपटा गया, ले जाके सब वेश्या को दे दिया। ओहो, इसलिए हम इसको लेकर आए, हमारा धन दिलवाइए। कुष्मांड जी बोले मेरे पास में धन नहीं है, एक काम करते हैं, इसको पकड़ के मैं राजा के यहाँ लेकर जाता हूँ, इसको पकड़ के मैं राजा के यहाँ लेकर जाता हूँ और राजा के यहाँ पर इसको जो दंड मिलेगा, राजा इसको मृत्यु दंड दे, कहीं इसको ले जाकर पटक दे, पिसवा दे, हाथी के पांव के नीचे मार दे, वो राजा के हाथ में। मित्रों ने कहा आप क्यों नहीं दंड देते हो? आपको दंड देने में क्या दिक्कत है? कुष्मांड जी ने कितना सुंदर बात कही, वो समझिएगा जरा। कुष्मांड जी का ये शब्द समझिएगा कि संसार का कोई व्यक्ति किसी को दंड नहीं दे सकता, केवल एक राजा या जो शासन ने एक जज को जो कुर्सी पर बिठा कर रखा है, एक प्रशासन ने एक व्यक्ति को निर्णय देने के लिए बिठा कर रखा है, उसको परमात्मा बनाकर बिठा कर रखा है, राजा बनाकर बिठा कर रखा है, दंड वो दे। अगर किसी को दंड कोई दूसरा व्यक्ति कि इसने मेरे पर हाथ उठाया और मैं इसके ऊपर हाथ उठा दूं, मैं इसको दंड दूंगी, मैं इसको ऐसा कर दूंगी, नहीं नहीं नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है दंड देने का हक दूसरे का है। जिसको बिठाया गया है राजा बनाकर, जिसको बिठाया गया है न्यायाधीश बनाकर, जिसको बैठाया गया है न्यायाधीश बनाकर, वो दंड देगा, उसको दोष नहीं लगेगा। शिव महापुराण की कथा कुष्मांड ऋषि का चरित्र कहता है संसार का कोई व्यक्ति अगर किसी को दंड देता है तो उसको नरक भोगना पड़ता है। दंड देने के लिए जिसको बिठाया गया बस वो दंड देगा, तो उसको नरक नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसको बिठाया गया है न्यायाधीश बनाकर, उसको राजा बनाकर बिठाया गया है। अरे गुरुजी उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, अपने को ऐसा करना चाहिए, अपने को उसको दंड देना चाहिए। अरे क्या दंड देना चाहिए, क्यों, किस लिए? शिव महापुराण का एक एक संवाद कहता है आपको कोई हक नहीं किसी को दंड देने का। छोड़ दो उस परमात्मा पर, दंड तो वो परमात्मा देता है। हाथ में डंडा नहीं होता फिर भी रुला देता है, वो मेरा शंकर होता है, वो मेरा शिव, वो मेरा ओघड़ी, वो मेरा दयालु होता है। मारता नहीं है फिर भी आंख से आंसू बहते हैं, फिर भी बहते। जब वो देता है तो फिर कोई बचाने वाला भी नहीं होता, कोई नहीं बचाता। कौन बचाएगा? शिव पुराण कहती है मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की। ये अपयश की जो गठरिया है ये बांध तो लेते हैं हम, पर बाद में जब ये खुलती है, खुलने के बाद जब इसका जो क्रम दिया जाता है तो जीव रोता है। क्यों करें? उसने ऐसा कर दिया मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा, उसने ऐसा किया मैं ऐसा कर दूंगा, ये तो दंड देने वाली बात है। हम क्यों दे दंड?
मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। वो ना तो किसी को कम देता है ना किसी को ज्यादा देता है, वो तो बस कृपा करता रहता है, देता है जितना उसके भाग्य में होता है उतना देता है, जितना भाग्य में नहीं उतना छुड़ा भी लेता है। जो उसके किस्मत में भाग्य में होगा वो उसको देगा, उसको प्रदान कर देगा। आप इसके पिता हैं, पिता होकर तो दंड दे सकते हो। कुष्मांड ऋषि ने कहा मैं दंड नहीं दूंगा, मैं इसको राजा के पास ले जाऊंगा। तो आप क्यों लेकर जाओगे? इसने हमारा धन खाया है, राजा के पास हम लेकर जाएंगे। आप इतने बड़े ऋषि होकर, संत होकर, साधु होकर, सन्यासी होकर, तपस्वी होकर, साधु होकर, साधक होकर, उपासक होकर यदि आप राजा के महल में जाओगे, इसको लेकर जाओगे तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी, आपके लिए कितने अपशब्द कहे जाएंगे। आपको कितने कितने अपशब्द कहेंगे। आप मत जाइए, आप इसको हमको दे दो। अब नादीप और पठार इसको ले गए, अपने 4 दोस्तों को और बुला लिया और 4 दोस्तों को मिला के इसको जंगल में ले गए और जंगल में जाकर इससे कहा कि हमारा पैसा कहाँ दे जरा, दे जरा। उसने नहीं, ये मेरे पास है ही नहीं, मैं तो वेश्या को दिया है। तो क्या अभी जा वेश्या क्या वहां से लेकर, वेश्या क्या गया, वेश्या से कहा थोड़ा सा दे दो मेरे को, थोड़ा सा सोना दे दो, थोड़ा सा धन दे दो, मेरे को मेरे मित्रों को देना है। वेश्या दी नहीं। दी नहीं वेश्या। एक बार मदिरा में गया हुआ धन वापिस आता है क्या? एक बार वेश्या में गया हुआ धन वापिस आता है क्या? गया गया नहीं आया। वेश्याओं ने उसको अपशब्द कह दिया, ताने पर ताने दे दिए। रोता हुआ गया, मित्रों से कहा नहीं मिला। मित्रों ने भी सोच लिया अब इसको मार ही देना है, धन दे, नहीं दिया। खूब मारा, इतना मारा, इतना मारा, बेहोश हो गया। इनको लगा कि यह मर गया, पटक दिया जंगल में और चले गए दोनों की दोनों मित्र। नादीप और पठार एक मंदिर में जाकर बैठ गए, अंधेरा हो गया था, कल जाएंगे अपने गांव वापस। रास्ते में पटक दिया इसको, मार कर खूब मारा। मंदिर में जैसे ही पहुंचे थोड़ी सी बुद्धि बदल गई नादीप पठार की। इनके मन में आया अपने मित्र को अपने पटक दिया जंगल में, ना जाने कोई पशु खा जाएगा कि मरा कि जिंदा पता नहीं, कल देखेंगे, पड़े रहने। रात को पड़ा था, थोड़ा सा होश आया, इसको होश आया, इसको कहीं परमात्मा की कृपा होगी, होश आ गया। होश आया तो इसके मन में आया दोनों मुझे मरा हुआ समझकर छोड़कर चले गए, पर मेरे अब कहाँ जाऊं? अगर गांव वापिस जाता हूं तो पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने मदिरा मुख में रख ली, गलत काम सारे करे होते चल जाता, पर मदिरा मुख में रख ली, उसका दुख है मुझे, उसका प्राश्चित मैं करूंगा, कुछ तो करूंगा जिससे प्राश्चित हो जाए। इसने सोचा गांव वापिस नहीं जाऊंगा, अब यहां से थोड़ा आगे जाता हूं। और जाते जाते एक बहुत सारे यात्री मिल गए, पूछा कहां जा रहे हो? तो कि तीर्थ जा रहे हैं। कि हम भी चलेंगे, इसको भी ले। तीर्थ गए, तीर्थ घूमते 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 ये काशी में पहुंच गए। देखो भगवान कहां पहुंचाता है। हम कई बार कहते हैं सबको कि आप घूमते 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 ओमकारेश्वर जा रहे हो, महाकाल जा रहे हो, इंदौर जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जहां जा रहे हो। और जब लॉकडाउन खुलने के बाद जब हर तरह से सारे नियम हट जाएं और गवर्नमेंट कह दे कि पब्लिक सब मंदिर में जा सकती है, भीड़ बढ़ा सकती है, जब सरकार कह दे, तब जब आप यहां से कभी निकलें और आप कभी भूल से कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए, सियोर वाला महाराज यहां मिले ना मिले, पर कुबेरेश्वर की धरा तो यही है ना, कंकर और शंकर तो यही है ना। तो वो अगर मिल जाए तो ये शिव अगर बुला ले आपको, किसी कारणवश शंकर ने कृपा कर दी, कहीं जा रहे थे पहुंच गए, ये शिव अगर पकड़कर तुमको यहां तक ले आए तो समझ लेना कि ये शंकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और वही हुआ मंडप के साथ में, यही हुआ, मंडप सीधे संतों के साथ काशी पहुंच गया। अब किस्मत पलटने वाली, अब भाग्य पलट गया। शिव के पास पहुंचने पर, शंकर के पास पहुंचने पर, भगवान की भक्ति में पहुंचने पर, भगवान के भजन में पहुंचने के बाद भाग्य पलट जाता, पलट गया, लग गया भगवान की भक्ति में। भोला
सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा। हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, हे ओगड़ी, हे दयालु, हे दाता, हे शंकर। जय वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला, सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला, सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब जय हो ओ भोला, सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला, सब दुख काटो मारा। बड़े प्रेम से आनंद से शिव जी का स्मरण करते हुए, बाबा भोलेनाथ जी का नाम जाप करते हुए आनंद के साथ भाव भक्ति से जय हो।
मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, ओ शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। मंडप के मन में एक बात जागृत हो गई। मंडप ने विचार किया, एक तीर्थ घूमने के लिए मंडप गया, और मंडप जब तीर्थ घूमने के लिए गया सीधे काशी में पहुंच गया। काशी में जब गया जितने गांव के लोग तीर्थ करने गए थे उनसे हाथ जोड़कर कहता मैं बहुत बड़ा पापी, मैं बहुत बड़ा पापी। सारी दुनिया के लोग आपको अपनी अच्छाई गिनाते हुए मिलेंगे, पर बुराई गिनाता हुआ कोई मिलेगा? खुद की। मेरे बराबर संसार में कोई पापी नहीं, कोई कपटी नहीं, कोई बेईमान नहीं। तो वो मंडप तो सारे जितने लोग गए थे सबसे एक ही बात कह रहा, सबसे कह रहा मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैंने बहुत बड़ा बेकार काम किया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। अच्छा, पर बता नहीं सकता मैंने कितना बड़ा पाप किया, क्या बोलूंगा मैं? अब जो दोनों दोस्त थे ना, मित्र, उन्होंने तो जाकर कुष्मांड जी से कह दिया तुम्हारे बेटे को हमको लगता है कि कोई हिंसक पशु पक्षी खा गया, वो मर गया। फिर वही वाली बात आ गई, सारे डॉक्टर जब हाथ टेक दें तब एक डॉक्टर ऊपर बैठा हुआ है। कौन सी ऊपर? नहीं तो तुम सोचो छत पे एक डॉक्टर और ऊपर बैठा हुआ है, बस वो दिखता नहीं है पर इलाज सब कर देता है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा का। एक डॉक्टर और है, वो मेरा ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव है। आज सुमानी जी कह रहे थे सूरत वाले के गुरुदेव, यहाँ कुबेरेश्वर धाम में जो आता है कुछ ना कुछ भगवान से मांगने आता हो, भगवान से कहने आता हो, पर मेरे दिल की बात कह रहा हूं कि जो एक बार शंकर का हो गया, जो एक बार शिव महापुराण से जुड़ गया, एक बार जो कुबेर भंडारी का हो गया, उसको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बाबा सब कुछ ही दे देता है। वो मांगता ही नहीं है, बाबा सब कुछ प्रदान कर देता है, सब कुछ। मेरा विश्वनाथ, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी शिव स्वयं दे देता है। मेरे शंकर से मांगा नहीं जाता। मंडप गया काशी में,
मैं पापी हूं, मैंने बहुत पाप किया। उसमें कुछ संत भी जा रहे थे साथ में तीर्थ करने, तो इस मंडप ने उन संतों के चरण पकड़कर कहा कि कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए, कुछ ऐसा बता दो मुझको कि मेरा पाप कट जाए, ऐसा कोई उपाय बता दो मुझे कि मेरा पाप कट जाए। तो संतों ने कहा कि काशी में आए हो तो पंचकोशी कर लो, 5 दिन में हो जाएगी, चलो करो। एक निवेदन आप सबसे रहा, काशी जाओ तो पंचकोशी कर लो, उज्जैनी जाओ तो 84 महादेव कर लो। वो तो बाबा कब लॉकडाउन खोले, हम तो तैयारी में बैठे, जैसे ही लॉकडाउन खुला भले एक कथा कैंसिल कर दे पर 84 महादेव जरूर कर। जैसे ही लॉकडाउन खुला और आज्ञा हो गई, मां से खबर आ गई और कह दिया कि हाँ बाबा सब ये कोरोना सब तीसरी लहर ने चौथी लहर ने सब जान दो बाबा की नेत्र के अंदर सब खोल दिया। तो अपन तो इंतजार में बैठे कि बाबा ने बस खोला, फिर एक बार दिल से 84 महादेव की एक यात्रा, वही 5 दिन की, बहुत उसमें शिव कथा भी हो जाए, दोपहर में सवेरे 4 बजे 5 बजे उठो ने 84 महादेव का दर्शन यात्रा हो जाए और बढ़िया बाबा की कृपा, खूब भोलेनाथ का जय जय घोष होता रहे, महाकाल राजा की नगरी में घूमता फिरे। और जो जो चीज 84 महादेव में चढ़ती है बहुत कम लोग जानते हैं, वो तो गए दर्शन करे, पर वहां लिखा हुआ है ये वाले महादेव पे ये चढ़े, ये वाले महादेव पे ये चढ़े। जैसे पिछली बार करा था तो सबको भेज दिया था कॉपी में, सबको मैसेज कर दिया था कि यहाँ पर ये चीज चढ़ेगी, यहाँ पर वो चढ़ेगा, साथ में चलो तो लेकर चलना, ये चढ़ाते चलना, आगे बढ़ते चलना, ये सब चीज करते हो। काशी गए पंचकोशी करो, काशी जाओ तो पंचकोशी कर लो, 5 दिन में हो जाए। तो कहा चलो हमारे साथ। अब मंडप संतों के साथ में, गांव वालों के साथ में, ग्रामीण लोगों के साथ में, साधु सन्यासी साधक उपासक सबके साथ में मिलकर पंचकोशी के लिए चल दिए। जब पंचकोशी प्रारंभ कर चलते चलते कदरमेश्वर महादेव से पंचकोशी को जब प्रारंभ किया, दर्शन किया, गणेश जी का दर्शन करा, मां जगत जननी जगदम्बा का दर्शन करा, दर्शन करते 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 फिर केशव घाट पहुंच गए। केशव घाट पर पहुंचने के बाद स्नान किया वरुणा नदी में। वाराणसी का नाम पड़ा ही इसलिए कि वरुणा राशि, ये दोनों नदी का जो संगम हुआ है उसी का नाम वाराणसी है, उसी का नाम काशी। संगम पर स्नान कर लिया, पर मन में एक बात खटकती रही कि पापी हूं मैं। जिसका पिता कुष्मांडा ऋषि है, जिसने पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति में लगा दी, उसकी औलाद को धिक्कार, मेरे जैसे को धिक्कार। पितृलोक में 16 सरात की कथा कहती है, गरुण पुराण वर्णन करती है। पितृलोक में ध्यान देना जरा, पितृलोक एक किसी की निंदा करने वाला, किसी के लिए अपशब्द बोलने वाला, किसी ब्राह्मण की निंदा करने वाला, अपशब्द बोलने वाला, ताने देने वाला, गाली देने वाला, अपशब्द कहने वाला, किसी पर उंगली उठाने वाला, किसी के पर लांछन लगाने वाला, अपशब्द कहने वाला। पितृलोक में जितने इस कुल के पितृ होते हैं उनको धुतकारा जाता है कि देख तेरे परिवार का व्यक्ति अपशब्द कह रहा है, ताने दे रहा है, गालियां दे रहा है, आड़ा टेढ़ा कह रहा है, लांछन लगा रहा है, उंगली उठा रहा है, उसको अपशब्द कहा जाता है। दूसरा, मदिरा का पान करने वाला, उसके भी पितरों को धिक्कारा जाता है, देखो तुम्हारे घर का व्यक्ति मदिरा का पान कर रहा है। चोरी, वैश्यावृत्ति, जुआ, कपट, छल, प्रपंच,
इन सब से 1000 गुना ज्यादा है मदिरा का पान करने वाला, 1000 गुना ज्यादा है। इसको माफ करना बड़ा कठिन हो जाता है। मित्र तो कह देते, दोस्त तो कह देते ले 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 थोड़ा सा ले। अब मित्रों ने तो कह दिया, पर उसकी तो जिंदगी, उसकी तो 7 पीढ़ी नरक में चली गई, 7 पीढ़ी को धिक्कार हो गया। कहां मदिरा? धिक्कार दिया। अब मन में सोच रहा है मैंने पाप कर्म कराए, इसका करेंगे। तो अब आखिरी में विश्वनाथ के मंदिर में गया, और विश्वनाथ के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जब प्रवेश किया, विश्वनाथ का जब दर्शन किया, अभिषेक पूजन करा, लोटा भरकर जो जल लेकर गया था त्रिवेणी संगम से, दोनों संगम से, वरुण और आसी नदी के संगम से जल भरकर लेकर गया, तो ले जाकर शिव जी को चढ़ा। शंकर भगवान को जैसे समर्पित करा, शिव को जैसे याची करा, शंकर भगवान को जैसे ही जल चढ़ाया, चढ़ाते से बाहर निकलकर नंदी महल में आ रहा था। नंदी महल में जैसे पहुंचा, संत बैठे हुए थे, उनके चरणों में पड़ गए, रोने लगा। मैंने बहुत पाप कर दिया, बहुत पाप करा है, मेरे जैसा पापी नहीं होगा कोई, मुझे क्षमा कर। क्या पाप करा? मैंने मदिरा का पान किया, वैश्यावृत्ति करी है, जुआ खेला है, झूठ बोला है, कपट करा है, छल करा है। कोई बात नहीं, शिव जी का भजन भी तो करा है, करा है ना? भूल जा उसको अब जो करा। शिव महापुराण की कथा सुन ली ना? हाँ। भजन कर लिया? हाँ। भले आस्था चैनल के सामने बैठकर सुनी, भले मोबाइल पर सुनी, फेसबुक पर सुनी, यूट्यूब पर सुनी, चाहे काय पर भी सुनी तो सही ना, बस इतना मिल गया। अब क्या सोचना है? हो गया ना, बस बहुत है। अगर भोले बाबा का सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न हो। कौन? अब बाबा ने कृपा कर दी है, बाबा ने सहारा दे दिया है, शंकर जी ने अगर हाथ पकड़ लिया है, शिव ने आपको अगर पकड़ा है, तो अब निभाएगा शिव। शंकर साधेगा, शिव जानेगा, शंकर कृपा करेगा, वो निभाएगा, वो साधेगा। छोड़ दो शिव जी को, ठीक है। चलो हम चलते तुम्हारे पिताजी के पास। जितने साधु सन्यासी बैठे थे, जितने लोग तीर्थ करने गए थे, सारे के सारे कुष्मांड ऋषि के यहाँ जा रहे हैं, सारे के सारे कुष्मांड ऋषि। और कुष्मांड ऋषि के यहाँ पहुंचे, मंडप को जो देखा कुष्मांड ऋषि ने, मित्र तो कह रहे थे कि मर गया है, प्राण छूट गए, चला गया है, समाप्त तो हो गया है। पर ये तो आज बड़ी भारी कृपा भगवान ने कर दी कि ये जीवित आया है। कहां गए थे पुत्र? मंडप ने कहा मेरे मित्रों ने ले जाकर राजा के यहां तो नहीं दिया, बल्कि मुझे कूट दिया, खूब मारा, पटक पटक के मारा, इतना मारा कि मैं खुद अधमरा हो गया। ठीक है, बेहोश हो गया, सुध चली गई, मरे के बराबर हो गया। पिता कुष्मांड को बड़ी प्रसन्नता हो रही है बेटे के मुख से ये शब्द सुनकर, बेटे के मुख से ये संवाद सुनकर पिता को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। क्यों? कर्म का दंड अगर यही भोग लिया तो ऊपर तो कम से कम चैन की नींद सोएगा, अगर यही भोग लिया तो आनंद। अरे कई लोग कहते हैं हम तो बड़े दुखी हो गए, हम बड़े परेशान हो गए, हम तो बड़े कष्ट में आ गए, हम तो मर जाएं तो अच्छा। तो मरो जा, पर कितनी बार मरोगे, कितनी बार प्राणों को छोड़ोगे? फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण। कितनी बार जन्म, कितनी बार मृत्यु होगी तुम्हारी, कितनी बार? मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना हो। अगर मरने का प्लानिंग कर लिए
और मरने का अगर प्लान कर लिया है तो फिर मरना ही है, तो फिर भगवान का भजन कर कर नाम जपते जपते स्मरण करते करते भगवान की भक्ति को धारण करते 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 फिर प्राणों को त्यागो, जितने दूसरी बार जन्म होए ना। नौकरी पूरी कर कर जाओ, ड्यूटी पूरी कर कर जाओ। पूरी ड्यूटी कर कर जाओ। और बाबा के दरवाजे की नौकरी कर कर जाओगे तो ऊपर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वापिस आकर फिर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भोले तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सब गाइए सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। किस्मत का जब गिला तब जा करके दर मिला, मेरी किस्मत का जब गिला तब जा करके ये दर मिला, मेरी किस्मत का जब गिला तब जा करके दर मिला, मेरी किस्मत का जब दिल खिला तब जा करके मिला, मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भगवान की चौखट का जो सुख मिला है उसके बराबर संसार का कोई सुख नहीं होगा।
उसके बराबर कौन सा सुख होगा? जो भगवान की भक्ति का सुख है, वो सुख के आगे कोई सुख नहीं। मंडप तू आया, कैसे बच गया? तेरे दोस्त तो कह रहे थे कि ये मर चुका है, प्राण छूट चुके। तो कहा, पिताजी मेरे मित्रों ने मुझे मारकर छोड़ दिया था, पर कहीं पुण्य होगा सामने आ गया, कुछ भगवान की भक्ति होगी सामने आ गई और मैं बच गया, मैं बच गया। पर मैंने बहुत पाप किया था पिताजी, सारे पाप मेरे हाथ के हैं, मैंने बहुत पाप किया। संतों ने पर एक बात कही है कि ये तुमने जो 5 कोस की परिक्रमा करी है, शिव की आराधना करी है, शंकर का दर्शन करा है, काशी विश्वनाथ का स्मरण करा है, उसका कोई पुण्य, उसका कोई आनंद, उसका कोई सुख आपको मिल गया, जिससे आपकी जिंदगी सवर गई, वो पुण्य मुझे मिला है। संत बताते हैं मात्र शिव नाम का स्मरण कर लेने पर कौटि कौटि कितने भी पाप किए हों वो सब भस्म हो जाते, सारे पाप भस्म हो गए केवल शिव नाम जपने पर, केवल शंकर का अनुमोदन करने पर। ठीक है, कुष्मांड जी ने कहा तुम इतने सारों को लेकर आ गए और सब कह रहे हैं कि हाँ इसने काशी की दर्शन करा, यात्रा करी, पुण्य करा, पाप कट गया, कोई तुम्हारे पास में प्रूफ है, प्रमाण है कि तुमने काशी की परिक्रमा करी, तुम्हारे पाप कट गए? इसका कोई प्रमाण है? इतने में एक संत बड़ा होशियार था, उसने कहा प्रमाण है। क्या प्रमाण है? शंकर जी का अगर भजन किया जाता है, शंकर की कथा सुनी जाती है, शिव नाम अगर लिया जाता है, शंकर के लिए अगर दान किया जाता है, पुण्य किया जाता है, सत्कर्म किया जाता है, भजन किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, मंत्र जाप किया जाता है, नाम जाप किया जाता है, शंकर के लिए अगर अठन्नी भी निकली है तो उसका भी प्रमाण है। कौन देगा? शिव का लेखा जोखा कौन रखता है? राम और कृष्ण। राम और कृष्ण का लेखा जोखा कौन रखता है? बोलते जाओ, भगवान शंकर। तो हिसाब तो देने वाला कौन है? तो के हिसाब कौन देगा? तो के जिसकी परिक्रमा करी भोलेनाथ जी की पंचकोसी काशी में, वहां बीच में मिला था केशव मंदिर। अच्छा, केशव जी का दर्शन करा था, तो हम उनको के आए थे कि प्रमाण की जरूरत पड़ेगी तो आना पड़ेगा। तुम जब तीर्थ करने जाओ ना, जब तुम भगवान के मंदिर जाओ तो एक बार तो के आ जाया करो। जब पूरा मंदिर दर्शन कर लो, बहुत सारा मंदिर का तीर्थ में दर्शन करा, तो एक मंदिर में जाकर वहां की किसी भी मंदिर में, ये जरूरत नहीं तुम सारे मंदिर में जाओ, सारे मंदिर में जाओ, सब मंदिर में नहीं कहना, एक मंदिर में जाकर तुम्हें कह देना है कि जब प्रमाण की जरूरत पड़ेगी ऊपर तो आना तो पड़ेगा। आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, संगी साथ निभाना पड़ेगा, संगी साथ निभाना पड़ेगा। ओ अंत समय भोले आना पड़ेगा, अंत समय भोले आना पड़ेगा। हे शंकर, शंकर का हिसाब कृष्ण के पास, राम जी के पास, राम जी और कृष्ण जी का हिसाब शंकर जी के पास। मुनीम तो अलग ही रहते हैं। ये सब राम और कृष्ण कुछ करते तो शंकर जी मुनीम बन जाते, और शंकर जी कुछ करते तो राम और कृष्ण मुनीम बन जाते। तो कई हिसाब वो रखे। तो बुलाओ केशव जी को। अब सारे जितने तीर्थ गए थे सब लग गए। हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम। सब लग गए सब। दो शब्द होते हैं, शायद आप लोगों को भेद मालूम कि नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। दो संबोधन है ओम नमः शिवाय का। एक बोलते हैं ओम नमः शिवाय, कई लोगों के मुंह से सुना होगा हरि ओम नमः शिवाय। सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना? दो संबोधन है, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। दो संबोधन है। जब ओम नमः शिवाय बोला जाए, केवल शिव पार्वती उनके पुत्रों को बुलाया गया, उनके परिवार को बुलाया गया। हरि ओम नमः शिवाय बोल दिया मतलब मुनिम भी साथ में आई है, अकेले ना। प्रूफ देना है। अगर राम और कृष्ण का भजन कर रहे हो तो राम कृष्ण का अगर कोई प्रूफ चाहिए तो शंकर जी से लेना पड़ेगा, शंकर जी का कोई प्रूफ चाहिए तो राम और कृष्ण। तो यहाँ हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जैसे ही बोलना चालू करा काशी विश्वनाथ ने तुरंत कहा केशव जी जाइए विश्वनाथ की इस धरा को छोड़कर जाइए गंगा के घाट को। और गंगा के घाट को छोड़कर जैसे केशव जी भागे सीधे पहुंच गए, सीधे। फिर वही वाली बात आ गई जहां से चालू हुई थी कथा। 4 मास 40 कंडा तो मरने के समय कोई भी ले आएगा, पर 4 हाथ वाले को तो तुम्हारा पुण्य ही लेकर आएगा। और वो ले आया, वो ले आया। केशव जी सामने आ गए, मेरे कृष्ण बंसी लेकर सामने खड़े थे। तो कुष्मांड जी ने पूछा आप कौन? कृष्ण केशव। प्रभु इतने सालों से तप कर रहा हूं तब नहीं आए? भगवान बोले कि बेटा बिगड़ा सुधरा तब तो आऊं। अब यहां सुधारने का भी ठेका मेरे पास में था, आ गया हूं ना। बोलो क्या चाहिए? मैंने सुना है कि ये मंडप ने मैंने सुना है मंडप ने बहुत पुण्य कमाया, पाप भी बहुत करा था, उसको काट दिया पाप को। हाँ केशव जी बोले पंचकोशी यात्रा करिए, काशी के दर्शन कराए, विश्वनाथ का स्मरण करा। खाली नहीं गया, खूब भर कर भेजा है। इतना पुण्य कमा लिया, इतना पुण्य कमा लिया मंडप ने कि कुष्मांड जी तुम सालों साल तप करते तो मेरा दर्शन नहीं पाते। ये पुण्य इसका है इसलिए तुम्हें दर्शन मिल गया, ये पुण्य इसका है इसलिए दर्शन मिल गया। मंडप ने कहा मेरे लिए आज्ञा क्या है? आज्ञा दें पिता, आप आज्ञा दें। पिताजी ने कहा जाओ, जिस शिव ने आपको केशव का दर्शन करवाया और जिस शंकर के बल पर केशव का दर्शन मुझे मिल गया तेरे पिता को, जाकर उसी शंकर का स्मरण करो। मट्टी का शिवलिंग मंडप बनाते, उसका पूजन करते। कली काल का सबसे पहला शिवलिंग का निर्माण अगर किसी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था श्रावण महीने में तो वो मंडप थे, कुष्मांड ऋषि के पुत्र। कितने विचलित हुए, कितना मार्ग भटके, पर शंकर की कृपा ऐसी हुई कि सामने आकर फिर खड़े हो गए, फिर सम्मुख में आ गए। तुम तो उसकी चौखट पर जाते रहो, तुम उसका अनुमोदन करते रहो, तुम उसका स्मरण करते रहो, शंकर का स्मरण करते रहोगे। कहीं ना कहीं अगर मार्ग भटक भी गए हो, मार्ग से विचलित भी हो गए हो, कई माताएं कहती हैं हमारा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, शंकर के पास जाकर कहना, शिव के पास जाकर कहिए, उसके पास जाकर निवेदन करिए, मार्ग वो बनाएगा, सतमार्ग पर वो लेकर जाएगा, कोई दूसरा नहीं। दूसरे तो और बिगाड़ देंगे, पर शंकर सवार कर लेकर आ जाएगा। शिव का चरित्र तो कहता ना, शंकर भगवान ने विष पिया, शिव जी बोलते हैं विष मैंने पी लिया, तुम अमृत पियो, तुम गलत नशे में मत पड़ो, सब मेरे पास लाके छोड़ दो। सांप मेरे पास, बिच्छू मेरे पास, ततैया मेरे पास, सब मेरे पास है। किस चीज की कमी है? तुम्हारे पास मत रखो, तुम्हारे पास सांप मत रखना। इतने में दूसरा बोला हम रख भी नहीं सकते दादा, रखे तो कैसे रखे? सांप तुम्हारे पास ना रखिए, बिच्छू तुम्हारे पास ना रखिए। तुम्हारे पास अगर रखना है तो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया, तो समझो ये जीवन सवर गया। शंकर का जाप, शंकर का स्मरण, शिव नाम अपने
इन होठों पर, इस जिह्वा पर रख लीजिए, मार्ग अपने आप शंकर बना देंगे। स्वयं शिव के कार्य के लिए केशव आकर प्रमाण दे देते हैं, केशव और राम के लिए शिव प्रमाण दे देते हैं, कोई दूसरा प्रमाण देने